हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं जब आपके डीएम आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको अपनी बातों के जाल में उलझाकर फंसाकर कौन कौन सी सच्चाई आपसे छुपा रहे होते हैं। और एक और क्वेश्चन है, क्या आपके डीएम आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं? अगर करने वाले हैं तो कब तक करेंगे, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम से आपका कॉन्टैक्ट क्यों नहीं हो रहा, आपके डीएम आपसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, तो आप इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर मुझसे ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं और अपने डीएम की एनर्जी चेक करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, आपके डीएम जब आपसे कांटेक्ट करते हैं तो कौन कौन सी सच्चाई आपसे छुपा रहे होते हैं आपको बातों के जाल में उलझाकर फंसाकर। एस ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, आपके जो डीएम हैं जब आपसे कांटेक्ट करते हैं तो ये आपको अपनी बातों में उलझा लेते हैं और फंसा लेते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा सच्चाई छिपा रहे होते हैं। कौन कौन सी सच्चाई छिपा रहे होते हैं? आपके डीएम आपसे ये सच्चाई छुपाते हैं कि वो आपके बिना बहुत ही खुश हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, वो थर्ड पार्टी कार्मी के साथ बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन ये सब झूठ होता है। आपके डीएम आपको जो बोलते हैं आप उन पर यकीन ना करें। जब आप इनर वर्क करते हैं तो आपके डीएम की लाइफ पूरी तरह से खराब होना शुरू हो जाती है। इनको बहुत ही बर्डन महसूस हो रहा होता है, लेकिन ये आपसे ये सच छुपाते हैं, ये सब कुछ सही दिखाने की कोशिश करते हैं और हमारी डीएफ जो बहुत भोली भाली होती हैं इनकी बातों पर यकीन कर लेती हैं। और देखते हैं 9 ऑफ कप्स। डीएम आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जब आपसे अलग रहते हैं, आपसे दूर होते हैं, लेकिन डीएम आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं और बहाने लगाकर आपसे कोई ना कोई कांटेक्ट ये करते हैं। ये सीधे सीधे नहीं बताते कि ये आपकी एनर्जी लेने आए हैं, ये आपके बिना जी नहीं पा रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, ये आपको सीधे सीधे कभी नहीं बताएंगे। ये बहाने से आपके पास आते हैं और आपसे कांटेक्ट करते हैं और अपने दिल की बातें छुपाते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो डीएम हैं, आपके डीएम आपको हमेशा ये बताएंगे कि ये आपसे दूर जा रहे हैं, अब ये आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, अब ये आपके साथ नहीं रह पाएंगे, या अब इनको आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सारी बातें आपके डीएम आपको बता रहे होते हैं, आपको उलझा रहे होते हैं, आपको फंसा रहे होते हैं और आप इनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ होता है, ये बिल्कुल सच नहीं होता। डीएम को खुद नहीं पता होता कि जो अब ये कह रहे हैं अपने डीएफ को कि ये आपके पास अब कभी नहीं आएंगे, ये बिल्कुल झूठ होता है, क्योंकि डीएम को खुद नहीं पता होता कि दूसरे पल क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो जर्नी है वो डिवाइनली गाइडेड जर्नी है और डीएम को तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता जितना कुछ डीएफ को पता होता है। तो आप इनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर किसी के हाथ में कुछ है तो वो डिवाइन के हाथ में है और डीएफ के हाथ में है, क्योंकि डीएफ अपना इनर वर्क कर रही होती है। डीएम अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, डीएम बताने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, जबकि ये बिल्कुल उल्टा होता है। डीएम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल महसूस नहीं कर रहे होते जब अपने डीएफ से सेपरेट हो जाते हैं। ये बहुत ही लो एनर्जी में होते हैं, ये बहुत ही स्टक वाली एनर्जी में होते हैं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं, ये अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे होते हैं। अब डीएम को डिवाइन की तरफ से चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन डीएम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही तरक्की कर रहे होते हैं, जबकि ये सब बातें झूठ होती हैं। द एम्प्रेस। डीएम दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो थर्ड पार्टी इनके साथ है, ठीक है, भले ही वो इनकी गर्लफ्रेंड हो, इनकी वाइफ हो, या इनकी कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है गाइज, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। डीएम दिखाने की कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन ये बिल्कुल झूठ होता है। थर्ड पार्टी इनको दुख दे रही होती है, थर्ड पार्टी से इनको दर्द मिल रहा होता है, ट्रॉमा मिल रहा होता है और थर्ड पार्टी इनको ट्रिगर कर रही होती है।
जिसके कारण डीएम बहुत ही दर्द में होते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं। तभी तो दर्द में नहीं होंगे तो ये आपके पास आएंगे ही नहीं। दर्द में होते हैं तभी इनको डीएफ की याद आती है, तभी इनको डीएफ का अनकंडीशनल लव याद आता है, तभी ये डीएफ केयरिंग नेचर इनको याद आती है, तभी ये डीएफ से प्यार लेने अपने डीएफ के पास आते हैं, क्योंकि इनके दिल में बहुत दर्द होता है, क्योंकि ये दर्द से गुजर रहे होते हैं। ठीक है। और लेकिन जो डीएफ है, डीएफ इनकी बातों पर यकीन कर लेती है। डीएम जो भी अपने डीएफ को बताने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, तो डीएम उनकी बातों पर यकीन कर लेती है। गाइज, अगर आपके डीएम कोई ऐसी पिक लगाते हैं जहां ये बहुत खुश नजर आते हैं, या कोई ऐसी पिक लगाते हैं अपने व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी सोशल मीडिया पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जहां इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर अपनी लगाई होती है, हैप्पीनेस की पिक्चर लगाई होती है, थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर लगाई होती है, तो आपको ये पिक्चर इसीलिए दिखाई जाती हैं, ठीक है, ताकि आप ट्रिगर हो जाओ, और आप ट्रिगर भी हो जाते हो। आपको लगता है मैं तो यहाँ इनर वर्क कर रही हूँ और डीएम बहुत ही खुश है, डीएम बहुत ही मजे कर रहे हैं, जबकि ये सब झूठ होता है। ठीक है, आपको ट्रिगर करवाया जाता है, आपका टेस्ट हो रहा होता है कि देखिए आप ट्रिगर होते हो या नहीं होते हो। अगर आप ट्रिगर हो जाते हो तो समझ लो आपको अभी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये सब झूठ होता है, सब फेक होता है, डीएम बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। ये सब आपको ट्रिगर करने के लिए इनकी पिक्चर इनके द्वारा लगाई जाती हैं। तो ये सब बातें आपके डीएम आपसे छुपा रहे होते हैं। डीएम की अवेकनिंग चल रही होती है, डीएम को भी उसी तरह से दर्द मिल रहा होता है, उसी तरह से डीएम तड़प रहे होते हैं आपके लिए, जैसे कभी डीएफ तड़पी थी। जैसे डीएफ की अवेकनिंग होती है बहुत ही पेनफुल तरीके से, ठीक है, डीएफ भी आइसोलेट हो जाती है, डीएफ को भी आइसोलेशन में जाना होता है। डीएम सबके बीच रहते हुए भी बहुत ही अलग महसूस करती है, अपने आप को जुदा महसूस करती है, अपने आप को अकेला महसूस करती है। ऐसे ही जब डीएम की अवेकनिंग होती है तो डीएम का भी यही हाल होता है जो कभी डीएफ का हुआ था। लेकिन आपके डीएम आपको बहुत ही ऐसा दिखाएंगे कि नहीं मैं तो खुश हूँ, लेकिन इनका बार बार आपसे कॉन्टैक्ट करना यही बता देता है कि डीएम दर्द में है, डीएम बहुत तड़प रहे हैं, डीएम आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, इसीलिए डीएम आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो गाइस, जो एक क्वेश्चन हो रहा है आपका कि डीएम आपसे क्या कांटेक्ट करने वाले हैं, देखते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं क्या डीएम हमारी डीएफ से कांटेक्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। गाइस, आपके डीएम आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। आपके डीएम आपसे, मेरे को जहां तक इंट्यूशन मिल रही है, आपके डीएम 5 दिन में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 40 नंबर का कार्ड है, यानी 5 नंबर का कार्ड है, और आपके डीएम की लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आपके डीएम की ग्रोथ हो रही है क्योंकि वो भी स्पिरिचुअल पाथ पर है। और मैं डीएफ को ये बता दूं कि ये जो जर्नी मिली है केवल यूनियन के लिए और रोमांस के लिए और मैरिज के लिए नहीं मिली है, ये ग्रोथ के लिए मिली है, ये सोल पर्पस के लिए मिली है। ये मिली है कि आप दोनों के डाउट क्लियर हो जाएं, आपके फियर इशू निकल जाएं। ठीक है, आपको हीलिंग के लिए ये जर्नी दी गई है। आपको ये जर्नी इसलिए दी गई है ताकि जो डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशन फीलिंग से कनेक्ट होती हैं वो बैलेंस कर लें। आपको आपके इशू रिमूव करने के लिए ये जर्नी दी जाती है। तो गाइज, आपके जो डीएम आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं और 5 दिन में ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी किसी के जो डीएम है वो इनसे 14 दिन में कांटेक्ट कर सकते हैं।